अस्सलाम वालेकुम क्लास। वी वर टॉकिंग अबाउट द मेरीन हैबिटेट्स और मेरीन हैबिटेट में हमने जोनेशन की बात कही है। सो फार हमने हमने सी सरफेस माइक्रो लेयर की बात की है और एपिप्लाजिक जोन और उसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं। इसमें आपने जो डायग्राम्स हैं और उनके लेजेंड्स हैं ये भी पढ़ने हैं। इसके बाद आ जाती है मिड वाटर हैबिटेट। मिड वाटर हैबिटेट को हमने जब पहले क्लासिफाई किया था तो हमने इसे मीज़ोप्लाजिक हैबिटेट का नाम दिया था। अब ये जो मीज़ोप्लाजिक हैबिटेट है वो थर्मोक्लाइन के बिल्कुल नीचे की ये रीजन स्टार्ट हो जाता है और इसकी डेप्थ भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ ओशन। और ये एफोटिक जोन है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है और क्योंकि ये थर्मोक्लाइन के नीचे का एरिया है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है। लाइट पेनिट्रेशन बहुत कम है जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते। अब वेलिंग के ज़रिए ऑटोट्रॉफ यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन वैसे ऑटोट्रॉफ जनरली यहाँ मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पर जो मेजर एक्टिविटी है वो है हेट्रोट्रॉफिक एक्टिविटी, जिसके वजह से हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन है वो वर्टिकल आप कह सकते हैं कि अप फ्लो के ज़रिए भी है और अप वेलिंग के ज़रिए यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर जो फोटोसिंथेसिस है उसे सपोर्ट करते हैं। किस किस्म की यहाँ पे माइक्रोब पाए जाते हैं, ज़्यादातर वो जो कि नाइट्रिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेट्रोट्रॉफिक मोड जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस जो नाइट्रीफाइंग माइक्रोब हैं, या फिर कुछ ऐसे जो अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर इस जोन में ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग हो जाती है क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑक्सिक या माइक्रो ऑक्सिक हो जाती है। और ज़्यादातर जो प्रिवेलिंग माइक्रोब यहाँ पर पाए जाते हैं वो फिर एनारोबिक माइक्रोब होते हैं। ज़्यादातर पाए जाने वाले माइक्रोब जो हैं या माइक्रो एरोफाइल्स पाए जाते हैं और इसलिए ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की जब ब्रेकडाउन से एमोनिया बनता है और कुछ तादाद में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, लेकिन मेजर जो है वो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया को एग्रीगेशन साइट प्रोवाइड करते हैं दैट माइक्रो बैक्टीरिया कैन स्टिक ऑन दैट पार्टिकल्स और ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उनको एज एन फ्री फ्लोटिंग के बजाय यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को असिमिलेट कर सकते हैं माइक्रोब। तो यहाँ पर ये जो म्यूकॉइड एग्रीगेट बनते हैं और जब उनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जो कि डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं तो ऐसे पार्टिकल जो हैं वो मेरीन स्नो कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो वो बैक्टीरिया जो अटैच नहीं होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, उनको फूड बहुत कम मिल रहा होता है और उनके लिए कंडीशंस जो हैं वो बहुत हार्श होती हैं। तो ये जो उनकी एडजस्टमेंट, उनकी एडेप्टेशंस होती हैं कि वही जो हमने पढ़ी है ओलिगोट्रॉफिक इन्वायरमेंट की। जनरली मेरीन इन्वायरमेंट इज़ एन ओलिगोट्रॉफिक इन्वायरमेंट क्योंकि न्यूट्रिएंट्स चाहे बहुत से बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर वाटर इतना ज़्यादा है कि वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो वाटर में मिलकर डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ये इन्वायरमेंट जो है ये ओलिगोट्रॉफिक इन्वायरमेंट है। तो वो इसमें वही अडेप्टेशंस हैं जो आपको याद होगा, हमने ओलिगोट्रॉफिक इन्वायरमेंट के लिए माइक्रोब की पढ़ी थी कि ये साइज़ रिड्यूस कर देते हैं, अपनी मेटाबॉलिक रेट स्लो कर देते हैं और न्यूट्रिशनली अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि जो ही इन्हें फूड मिलता है ये तब फ़ौरन से वो एसिमिलेट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं और अपना ग्रोथ रेट तेज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पाए जाने वाले माइक्रोब जो हैं वो उनकी ये अडेप्टेशंस हैं। अब आते हैं डीप सी हैबिटेट की तरफ। डीप सी हैबिटेट आप इसे ओशन फ्लोर भी कह सकते हैं।
ये फ्लोर जो है वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि इस पोर में इस जो फ्लोर में बहुत सी ट्रेंचेस होती हैं, खाइयाँ होती हैं, वो बहुत सी जो हैं वो आप कह सकते हैं रिफ्ट होती हैं। रिफ्ट से मुराद होता है ऊपर को उभरे हुए रीजन, पहाड़ों की तरह छोटे छोटे से पहाड़ियाँ होती हैं या फिर नीचे की तरफ खाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से ये रीजन ये स्मूथ नहीं होता। जो खाइयाँ हैं, जो ट्रेंचेस हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट और तरह की होती है, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर डायरेक्टली प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ ये इन कनेक्टेड है। और यहाँ पर फूड बहुत ही लिमिटिंग है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन का जस्ट 1% यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 400 एटमॉस्फेयर हो सकता है, और इवन ट्रेंचेस में ये 1100 एटमॉस्फेयर तक जा सकता है। इसके अलावा ये बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट है, एनर्जी नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ बैरोफाइल्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं जितना हाई प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। अगर इन बैरोफाइल्स को इवन अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर आएँ, सी से बाहर ले आएँ, तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जनरली क्योंकि न्यूट्रिएंट स्टेटस न्यूट्रिएंट बहुत कम है, एनर्जी पुअर है, तो ज़्यादातर माइक्रोब जो हैं वो उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है। लेकिन ये इनका स्टेटस नहीं है कि डीप सी में जितने भी हैं उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये उनकी एक एडेप्टेशंस हैं कि उनको न्यूट्रिएंट जब नहीं मिल रहे हैं तो वो अपनी मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं। और क्योंकि डीप सी में रहने वाले जो कुछ ब्रेकियोपोड्स हैं, कुछ एम्फीपोड्स हैं, उनकी गट में जो माइक्रोब रहते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है, क्योंकि उनकी गट एक कॉपियोट्रॉफिक इन्वायरमेंट जो है वो है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब पाए जाते हैं, जहाँ का काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादातर साइक्रोफिलिक या साइक्रोट्रॉफिक पाए जाते हैं। जैसे कि ये इमेजिन किया जा सकता है कि टेम्परेचर कम है एवरेज, तो ज़्यादातर साइक्रोफिलिक होंगे, लेकिन साइक्रोट्रॉफिक भी ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। इन जनरल यहाँ पर पाए जाने वाले माइक्रोब एनाएरोबिक होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिक़दार में ऑक्सीजन अपवेलिंग के ज़रिए यहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूशल एक्टिविटी जो है वो रिडक्शन ही है। तो एनारोब्स हैं, रिड्यूसर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर बैरोफाइल्स मौजूद हैं, साइक्रोफिलिक मौजूद हैं, और ये सब किस्म के माइक्रोब यहाँ की जनरल इन्वायरमेंट को जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे किस किस्म की इन्वायरमेंट पाई जाती है। अब जो बैक्टीरिया जो कि यहाँ पर जनरली पाए जाते हैं वो उनके लिए यहाँ फूड मौजूद है। आल्दो जो मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए यहाँ पे फूड मौजूद नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे फूड मौजूद है। और वो फूड कहाँ से आता है? हम इमेजिन कर सकते हैं कि सी फ्लोर जो है वो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल करीब है, और प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे मैग्मा मौजूद है जो कि अर्थ कोर बनाता है। यहाँ पर हो रहे हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। इन रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, आयरन है या आयरन सल्फाइड है, और मुख्तलिफ अमोनिया गैस है या मीथेन है, ये सब वो जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के शगाफ होते हैं, जो क्रेविसेस होती हैं, वहाँ से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। So these act as food for these microbes. Now these microbes utilize them for their food. For example, they carry out the process of reduction of hydrogen sulfide. तो इसके अलावा आयरन सल्फाइड या मैंगनीज सल्फेट इसको रिड्यूस करते हैं, और इससे जो है वो एनर्जी एक्वायर करते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब आर आल्सो कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग दैम एंड फॉर्म फेरस ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, और इसके ज़रिए ये जो हैं ये एनर्जी गेन करते हैं। यहाँ पर आपने इसको देखना है, इसको सर्च करना है कि जो ब्लैक स्मोकर्स क्या हैं और वाइट स्मोकर्स क्या हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये यहीं पे मेंशन है
इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया की होती हैं, जो कि सल्फेट रिड्यूसर जिनमें से एरोबिक कीमोटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, सल्फेट रिड्यूसर्स हो सकते हैं, मेथानोजेंस हो सकते हैं, मिथोफाइल्स हो सकते हैं, जो कि मीथेन की डिग्रेडेशन करते हैं। और ये इस तरह से यहाँ पर जो है बेगियोटा की पॉपुलेशन, थायोथ्राइक्स, ये सब माइक्रोब्स के नाम हैं जो कि आपने इनको 1-2 याद कर लेने हैं, जो किस किस्म के माइक्रोब्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जो ब्लैक स्मोकर्स हैं वहाँ पर हाइपर थर्मोफिलिक इन्वायरमेंट होती है कि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके तकरीबन 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। जैसे कि आपको बताया कि जनरली यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, तकरीबन क्लोज टू ज़ीरो है, लेकिन कुछ यहाँ के एरियाज़ जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू मैग्मा, और उस मैग्मा की वजह से जहाँ जो जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस वो वाटर जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, सीपेज हो रही है उसकी, उस शगाफ से बाहर आ रहा है जो कि बिल्कुल मैग्मा के करीब है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थर्मोफिलिक इन्वायरमेंट होती है। अब ये हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, दैट्स वाई एट दैट पॉइंट मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर एनारोबिक। यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन होती है, यहाँ पर रहने वाले माइक्रोब के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एडेप्टेशंस चाहिए होती हैं। इतने हाई प्रेशर को सरवाइव करना है और इतना कम ऑक्सीजन को सरवाइव करना है, आल्दो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैग्मा की वजह से यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादातर यहाँ पर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन जो है वो रिडक्शन टाइप ही होती है। यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते किसी भी किस्म के, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एनिमल्स और प्लांट के लिए जो आप ये कह सकते हैं सूटेबल कंडीशंस बिल्कुल अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर सिम्बियोटिक एसोसिएशंस जो हैं वो कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं, तो वहाँ पर ये एनिमल और प्लांट्स जो हैं ये बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज़ नो फूड फॉर द प्लांट और एनिमल, देयर इज़ फूड जस्ट फॉर द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया उनसे शेल्टर लें, उनसे प्रोटेक्शन लें, एंड इन रिटर्न बैक्टीरिया प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल एंड प्लांट्स। आपने इसको पढ़ लेना है। ये नेरेटिक एंड लिटोरल हैबिटेट से पहले तक यहाँ पर वाइट स्मोकर्स और ब्लैक स्मोकर्स का जिक्र हुआ है, वो भी आप लोगों ने जो है हाईलाइट कर लेनी है और इनके पॉइंट्स नंबरिंग बना लें इन दोनों की, तो उसके बाद आपके लिए आसानी